पर बांदा से गाजीपुर लाया गया है मुख्तार का शव। आज सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार को। आपको बता दें कि देर रात मुख्तार का शव लेकर पुलिस पुश्तैनी गांव पहुंची है। आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान जहां मुख्तार की मां की भी कब्र है और भी कई रिलेटिव्स की कब्र वहीं पर है जहां मुख्तार को दफनाया जाएगा। जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। तो बांदा से गाजीपुर शव पहुंच गया है। कई घंटे पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। पुलिस देर रात यहां लेकर पहुंची है। आज जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। भारी भीड़ समर्थकों की मुख्तार के घर के बाहर इकट्ठा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हालांकि अभी इंतजार कुछ लोग कर रहे हैं जिन्हें साजिश की बू आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सियासत भी इस मामले पर देखी जा रही है। कई राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आए हैं जिनका ये कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने भी कह दिया है कि अगर किसी को आपत्ति है, किसी को कोई साजिश नजर आ रही है तो इस मामले की जांच भी होगी। मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राजीव, क्या प्रक्रिया चल रही है? जनाजे की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा? किया गया था जनाजा निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले नमाज जनाजा होने वाली है घर से कुछ 200 मीटर की दूरी पर। और हम इस वक्त वरना इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान के सामने हैं। लेकिन हुआ ये कि कुछ युवा, जैसे हम सुबह हमने जो रिपोर्ट दी थी उस वक्त काफ़ी लोग जुट गए थे, काफ़ी लोग रात भर से मौजूद थे। लेकिन नमाज जनाजा से पहले कुछ युवा उग्र हो गए, जिसके बाद एहतियातन हमें पुलिस फोर्सेस ने थोड़ा दूर जाने के लिए, दूरी बनाने का हमें मैसेज दिया है। उसके चलते हमको कब्रिस्तान के पास ही आना पड़ा है यहाँ पर। और 11 बजे का वक्त होगा। करीब 1 किलोमीटर की दूरी है इस कब्रिस्तान से और अफजल अंसारी के घर की, जहाँ पर मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और वहाँ से 1 घंटे के बीच का वक्त हम लगा सकते हैं कि इस कब्रिस्तान तक पहुँचने में लगेगा। यानी 11 बजे तक पूरी जो भी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, पूरी कर दी जाएगी, सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा एक उस ऐसे शख्स को जिसकी तूती बोला करती थी इस पूरे इलाके में और आज वो खामोश है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पुलिस एंटिसिपेट कर रही है कई चीज़ों को, जो अभी कुछ देर पहले घर के पास हालात हल्के से बिगड़ते हुए दिखाई पड़े, वैसा पुलिस ने एंटिसिपेट किया। तो इस सड़क पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस सड़क पर मतलब इस अमूमन यूसुफपुर या मोहम्मदाबाद के थाने में उतनी नफरी या उतनी संख्या नहीं है जितनी पीएससी सुरक्षा बल इस सड़क पे ही मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी कई गलियाँ, कई सड़क हैं, वहाँ पर भी हर कट, हर कॉर्नर पर 5-5, 10-10 पुलिस वाले रखे गए हैं, क्योंकि अंदेशा है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। पुलिस कप्तान और बाकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पूरे क्षेत्र में ही इस वक्त मौजूद हैं। वंदना। बिल्कुल राजीव, पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनमें भी भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार चलते चलते आप दिखाइए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों से आप जब बातचीत कर रहे थे वो रोते बिलखते हुए भी दिखाई दिए। ये तब की बात है जब सुबह 6:30 बजे हम अफजल अंसारी के घर के पास थे। लेकिन अब हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं ये पूरी सड़क, इधर से जितने लोग आ रहे हैं ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए। आगे फिर जनाजा उसी तरफ से उठकर यहाँ पर आएगा। ये एक एक करके लोग आते चले जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इनमें से किसी एक से बात करने की, लेकिन इस दौरान आप ये समझ लीजिए कि पूरे रास्ते पर पुलिस की मौजूदगी है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे चलते चलते मैं बात भी कर लेता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए? जी। और आप भी? हाँ जी, बिहार से यहाँ आ रहे हैं? बिहार जी, बिहार सासाराम चेनारी से मैं आ रहा हूँ। इतनी दूर से आप? जी, मैंने मुख्तार दिल में क्या आया? अंसारी का मोहब्बत मुझे खींच कर लाया, जनाजे में शामिल होने के लिए मैंने सोचा। और आप? जी सर, वही। और आप? जी सर, यही बात है। यही बात किस है। तरीके से देखते हैं मुख्तार अंसारी को आप? इस तरीके से देखते हैं, अपना मतलब भाई के नज़रिए से देखते हैं। हम लोग अपने कौम कौम के हैं वो? कौम के नाते हम लोग आए हैं। हमारे कौम हैं और हमारे कौम हमारे ही होंगे।
इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। इसी के लिए आप लोग आए हैं। दिल पे ये नहीं आता कि इतने सारे मामले उन पर चल रहे थे, सजा याफ्ता भी थे, क्राइम से जुड़ा हुआ उनका पहलू है। वो सज़ा क्या था उनके लिए, क्या नहीं था, हम लोग के दीन आखिरत के लिए, हम लोग किसी भी मैयत के लिए, हमने सवाबदारीन के लिए हम लोग आए हैं, सवाब के लिए आए हैं। हमने दीन इस्लाम देखते हुए हमको इनको मिट्टी देने के लिए, जनाज़ा नमाज पढ़ने के लिए हमने आए हैं। कौम के लिए दीन इस्लाम को देखते हुए आए हैं। और आप क्या कहें? एक कलमे के शरीक हैं वो उन पे जो भी चल रहा था मामला, वो मर गए तो उनका मामला तो ख़त्म हो गया। और वो कलमे के शरीक है, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के नाते उनकी नमाज जनाजे में आना हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दूरी तय करके आप लोग आ रहे हैं। आप लोग बढ़ते चले जाइए, बहुत दूर से आ रहे हैं, बिहार के सासाराम से भी आ रहे हैं। देखा आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या था क्या नहीं था उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कौम के नाते आए हैं, इस्लाम के नाते आए हैं, नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये इसी तरीके से भीड़ यहाँ पर चलती जा रही है। जब जनाजा यहाँ तक पहुँचेगा तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि भारी भीड़ वरना यहाँ होने वाली है। बिल्कुल राजीव, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार के कई गुर्गे भी यहाँ जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। और खबरें ये भी हैं कि अफशान अंसारी भी आ सकती हैं। पुलिस की किस तरह से तैनाती यहाँ पर की गई है, पुलिस की कैसे नजर रहेगी ऐसे लोगों पर, क्योंकि भेष बदल कर लोग पहुंचेंगे यहाँ। दूर की कौड़ी लगती है, थोड़ा सा दूर की कौड़ी लगती है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता चला जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी है, तो पुलिस, पीएसी, ये सब यहाँ पर पीएसी के जवान हैं। जितने यहाँ पर दिख रहे हैं उतने ही आपको दूसरी तरफ भी दिखेंगे। लोग जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे जवानों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। आपने सही कहा कि कुछ लोग जो जुड़े थे वो यहाँ पर हो सकते हैं, तो ज़रूर उसको भी देख रही है, एलआईयू देख रही है यहाँ पर। क्योंकि जैसा हमने आपको कहा कि अभी कुछ देर पहले हालत जब वहाँ पर ख़राब होने लगे, नारेबाजी होने लगी, तो एलआईयू के संबंधित कुछ लोगों ने हमें इशारा करके बताया कि अब स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, क्योंकि वो लगातार नज़र रख रहे हैं। और सादी वर्दी में अगर इस तरीके के एलआईयू के लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी नज़र उन लोगों पर है। IS 191 ये नंबर दिया गया था मुख्तार अंसारी के अंतर्राज्यीय गिरोह को, और उससे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, अभी भी अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, और वो यहाँ पहुँचेंगे तो नज़र रहेगी। अफशान अंसारी की बात करें तो करीब करीब अतीक अहमद जैसा ही मामला है, जहाँ पर शाइस्ता अब तक नहीं मिली, तो लग ऐसा ही रहा है कि वो परहेज बरतेगी। लेकिन फिर भी पुलिस, महिला पुलिस, एलआईयू के लोग, बाकी अर्धसैनिक बल बहुत ज़्यादा तादाद में। हम तो एक हिस्सा दिखा रहे हैं आपको इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान का। यूसुफपुर काफ़ी बड़ा है और हर जगह पर इसी तरीके से मौजूदगी है। वंदना, बिल्कुल राजीव, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह पूरा बाजार बंद कर दिया गया था। कल कुछ लोगों से आपने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो भागते हुए नजर आए। कैमरे पर बोलने से लोग बचते हैं, लेकिन बहुत से लोगों से आपने बातचीत की होगी यहाँ पर मुख्तार को लेकर, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। साथ में ये भी बताइए कि जहाँ पर कब्र में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, वहाँ पर किस तरह की तैयारी है, उस कब्रिस्तान के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्तार की माँ और पिता की कब्र भी वहीं पर है। जी हाँ, ये कब्रिस्तान ठीक मेरे सामने इस वक्त आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। गेट पर इस वक्त पुलिस का पहरा है और इसी कब्रिस्तान के अंदर वरना वो कब्र खोदी गई है। मतलब मैं जहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, ठीक मेरे पीछे 50 मीटर पर वो कब्र खुदी है। करीब 7.5 फीट लंबी कब्र है, करीब 5 फीट चौड़ी और 5 फीट गहरी कब्र है। और उस कब्र के ठीक पीछे सुभानुल्लाह अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के पिता और यहाँ नगर निगम के चेयरमैन भी रहे, क्रिकेट के भी खिलाड़ी होते, उनकी कब्र है। बगल में माँ की कब्र है। ये पूरा कब्रिस्तान पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जो आप तस्वीरों में मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे। पुश्तैनी कब्रिस्तान मतलब अंसारी परिवार का कब्रिस्तान है। 20 के करीब यहाँ कब्रें हैं। आपको देखिए, हद देखिए, कितना बड़ा चौड़ा कब्रिस्तान, केवल एक परिवार के लिए पुश्तैनी कब्रिस्तान यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आम, लीची, जामुन, अमरूद, नीम, ये सारे पेड़ इस पूरे कब्रिस्तान में लगे हुए हैं। और इसमें कब्रें ही हैं, इसका देखरेख भी अंसारी परिवार के लोग ही यहाँ पर करते हैं। और अंदर कुछ जो लोग अगल बगल रहने वाले हैं वो अंदर मौजूद हैं, बाकी बाहर पुलिस है। पुलिस उनको ही जाने देगी जो लोग काफ़ी नज़दीकी होंगे। यार, पुलिस नज़र इस पर रखेगी। कल ही यहाँ पे पुलिस कप्तान, वरिष्ठ अधिकारी सारा मौका मुआयना करके यहाँ से जा चुके हैं। कुछ ना कुछ अंदेशा ज़रूर रहता है, होता भी है और है भी, क्योंकि इतिहास मुख्तार अंसारी का ऐसा रहा है, लिहाजा कोताही नहीं बरती जा रही है। वंदना, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी हालांकि पुलिस को पहले से अंदेशा था कि कुछ न कुछ यहाँ तनाव हो सकता है या ऐसा माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पुलिस ने किए हैं। कुछ देर पहले राजीव, ये भी खबर सामने आई कि धक्का मुक्की भी हुई पुलिस के साथ। मुख्तार के समर्थकों की माफिया कहने पर वो भड़क गए थे।
जी हाँ, वही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हम नज़दीक पहुंच रहे थे जब वो नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू हो रही थी, और उस दौरान जब स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दी तब हमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों ने हमें इशारा किया कि वहाँ पर ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले जो पत्रकार वहाँ नज़दीक थे उनको भी वहाँ से दूर किया गया, तो अब कंट्रोल में है स्थिति। लेकिन नमाज जनाजा जो कि यहाँ से 200 मीटर पीछे एक खाली पड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है, वहाँ पर हो रही है। अब एहतियातन कहा गया है कि वहाँ ना जाएं तो बेहतर, क्योंकि इस सड़क पर सिक्योरिटी कहीं ज़्यादा है और यहीं पर आने वाला है जनाजा, तो लिहाजा यहीं रहने को बोला गया है। वो नारेबाजी, वो धक्का मुक्की एक आप ये समझ सकती हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो बयान सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों के जो युवा हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तार के नज़दीकी थे या जिन पर उपकार किया गया था, वो उन संदेशों और उन प्रचारित की गई बातों से कहीं प्रभावित है, जहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं मुख्तार की मौत को लेकर, और वो एक चिंगारी का शायद इंतज़ार कर रहा है। लिहाजा पुलिस ज़रा भी ढील नहीं बरतना चाहती है, कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं, उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरीके से कोई हालात ऐसा ना हो जाए आज के दिन जो स्थिति को बिगाड़ दे। बिल्कुल राजीव, क्योंकि एक राजनीतिक रसूख भी मुख्तार अंसारी का रहा है। सरकारें एक समय में मुख्तार के इशारे पर चला करती थी। क्या राजनीतिक दलों से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कोई चेहरे सामने आने वाले हैं? देखिए, अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा वो मेरे नज़दीक आएँ और फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि वो कई लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के एक विधायक कल अफजाल अंसारी के पास शोक जताने के लिए पहुँचे थे। थोड़ा सा दूर हैं, मैं अभी उनके पास शायद जा ना पाऊँ, लेकिन इस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत सारे स्थानीय नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो आसपास की जगहों से हैं। हालांकि उनकी गाड़ियाँ उधर ही रोक दी जा रही हैं और उसके बाद वो पैदल इस तरफ आगे जा रहे हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर गलियों को पार करके अफजाल अंसारी का घर है। दूसरा भी रास्ता है, उस तरफ से भी जाया जा सकता है, लेकिन ये सभी जो नेता हैं राजनीतिक रूप से, ये सब यहीं पर पहुँच रहे हैं और बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये सब अंदर जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वंदना। बिल्कुल राजीव, ये भी खबर आई कि मोहम्मद शाहबुद्दीन का बेटा भी यहां पर पहुंचा है। हालांकि ये लगातार खबर आ रही है कि मुख्तार के कई सहयोगी और कई समर्थक यहां पर सुबह से ही जुटे हुए हैं। भारी भीड़ भी यहां पर देखी जा रही है, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए राजीव किस तरह की चेकिंग यहां पर की जा रही है? मैं चेकिंग के बारे में आपको ये बता सकता हूं कि गाड़ियों को सबसे पहले बाहर रोका जा रहा है। जो लोग अपने किसी सामान के साथ आ रहे हैं उनका सामान देख लिया जा रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर अफजाल अंसारी के घर की अगर मैं बात करूं तो अफजाल अंसारी के घर से 50 मीटर आगे, कल तो हम अफजाल अंसारी के घर में भी जा चुके थे, अब अफजाल अंसारी के घर से 50 मीटर आगे बैरिकेड कर दिया गया है। यानी बाकायदा उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। चाहे आप इस यूसुफपुर के हों, मोहम्मदाबाद के हों या ना हों, वहीं तक आप रहेंगे। और उससे आगे पुलिस काफ़ी मौजूदगी में, वरिष्ठ अधिकारी वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगी है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। अंदेशा है, अंदेशे के साथ यहाँ की पुलिस तैयार भी है। उसे पता है कि इस तरीके के लोग आ सकते हैं। तो ये तो मोहम्मदाबाद एक छोटा सा हिस्सा हो गया, जिसका एक और छोटा हिस्सा यूसुफपुर फाटक है जहाँ पर घर है। लेकिन गाज़ीपुर बहुत बड़ा है और गाज़ीपुर की बॉर्डर्स पर भी लोग मौजूद है। कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर, यही गाजीपुर से ही आ रहे हैं। हाँ, किस पार्टी से? कांग्रेस। कांग्रेस से आप जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के। मुख्तार अंसारी को लेकर क्या आपके दिल में? देखिए, यह इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको लगता है कि गलत है, हुई हैं इस सब के पीछे? जिस तरह जो है जेल के अंदर जो है, या एक तरह से जो उनको कहा जा रहा है कि धीमा पॉइजन दिया गया, चाहे इस तरह का मामला जो आ रहा है सामने, तमाम बातें, तो इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हुई और कैसे हुई। जो आदमी पहले से कह रहा है कि हमारी हमको शक है, पॉइजन दे सकते हैं,
तो इससे पहले जो है सरकार को अलर्ट होने जाना चाहिए। ये कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं जो कि ये बात कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो कह रहा था कि धीमा पॉइजन दिया जा सकता है, सबकी जांच हो। तो कांग्रेस जो बात कर रही है कमोबेश, समाजवादी पार्टी भी वही बात यहाँ पर कह रही है। वंदना, आपने पूछा था कि लोगों की किस तरीके से चेकिंग हो रही है, तो लोग पैदल आने दिए जा रहे हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें अधिकारी या पुलिसकर्मी या फिर LIU से जुड़े हुए लोग ही हैं यहाँ पर। उम्मीद यही है कि 11 से 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादा और ज़्यादा करें तो 11:30 तब तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वंदना, बिल्कुल, पुलिस ने सारी व्यवस्था कर ली है, पहले से ही ये बता दिया गया। पुलिस की तैयारियां हालांकि काफ़ी घंटों से यहाँ पर की जा रही थी और जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, कब्रिस्तान में भी तैयारियां कल से ही चल रही हैं, कब्र पहले से ही तैयार कर ली गई है। क्योंकि अब्बास अंसारी के आने को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है, उसको लेकर क्या अपडेट है? नहीं, वो भी संभव नहीं लगता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है और अब वक्त ऐसा हो गया है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, 10 बजे जनाजा उठ जाएगा। इतनी देर में अब्बास अंसारी को लाया जा सके जेल से, कासगंज से यहाँ तक, वो संभव नहीं है। तो अब्बास अंसारी शामिल हो पाएगा इस पर वाकई यकीन नहीं किया जा सकता, चाहे अदालत उसकी परमिशन दे भी दे, क्योंकि समय नहीं है अब पहुँचने का, या फिर उसके लिए इंतज़ार किया जाए फिर शाम तक का और उसमें और देरी होगी, जो कि संभव नहीं दिखता जो तैयारी पुलिस ने। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ आज मुख्तार अंसारी के लिए यहां पर पहुंची है, समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजीव शर्मा लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस का भी सख्त पहरा है। राजीव, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें आपने कुछ लोगों से बात भी की जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कनेक्शन क्या कहता है? लोग इतनी दूर दूर से मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक माफिया डॉन। एक मिनट यहाँ बात कर लेते हैं जरा सा। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो रहा है फिलहाल। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक तस्वीर अपने आप में कुछ कहती है। बहुत दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो माफिया मुख्तार अंसारी कहने पर भी भड़क रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट हो या मेडिकल बुलेटिन हो, उसमें हार्ट अटैक की बात कही गई है। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरे सवाल हैं और अभी ये इन्वेस्टिगेशन की जगह नहीं है, और उसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दरखास्त न्यायालय में पड़ी है, कार्रवाई क्या हो रही है, इसलिए मुनासिब नहीं है। आज तो सिर्फ यहाँ है, वही देखिए आप। ठीक, आपके साथ और वरिष्ठ नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि या संवेदना के लिए आ सकते हैं? जी, आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, कोई लोग भी आ सकते हैं, कोई लोग आ सकते हैं। जो लोग तमाम संवेदनाएं व्यक्त करने वाले तमाम लोग आ सकते हैं, जो लोग भी आएंगे वो आएंगे। मैं निकल। अमिका चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं बहुत लोग आ सकते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए भीड़ यहाँ पर लोगों की जो आप देख पा रही हैं, वो भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कितनी ज़्यादा। तो राजीव, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। दूर तक जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने भी सख्त इंतजाम किए हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा है और वाहनों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। पैदल ही केवल लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं और ये तस्वीरें कब्रिस्तान के बाहर की हैं। राजीव, ओवर टू यू। अंबिका चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं कई समर्थकों के साथ। हालांकि पुलिस, देखिए, गेट को जबरदस्ती खुलवा लिया यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस बंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर ऑर्डर तय कर रखा था और ये जो समर्थक आए इन्होंने जबरदस्ती दरवाजे को खोला, पुलिस के साथ उलझ रहे हैं यहाँ पर। मैं जूम करके तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जूम करके तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सारे समर्थक यहाँ पर जबरदस्ती उन्होंने गेट खुलवाया कब्रिस्तान का जो बंद था, और अब पुलिसकर्मी यहाँ पर ज्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखा था, ऑर्डर को मेंटेन कर रखा था, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल समर्थकों का हुजूम है यहाँ पर और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें रोकने के लिए। राजीव, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया